हाथ धो के पड़ गया। ध्यान से समझिए, साउंड बढ़ाने के लिए बोल रहा है जी, देखना। तो इसने बौद्ध धर्म को उजाड़ने के लिए ना जितने बौद्ध स्तूप थे, जहां पूजा, देखिए स्तूप वो जगह थे जहां पे बौद्ध धर्म की पूजा आराधना की जाती थी, और चैत्य उस जगह को कहा जाता था जहां पर वो लोग भिक्षुक वगैरह रहते। तो ये लोग जो बौद्ध स्तूप था उसको तोड़वाना चालू कर दिया। जितने बौद्ध धर्म के मठ, स्तूप, संघ वगैरह थे, सबको क्या कर दिया, तोड़वाना चालू कर दिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़वा दिया यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तोड़वाया, इसने 2 ठो स्तूप का पुनर्निर्माण भी कराया। पुनर्निर्माण नहीं मतलब डेकोरेशन कराया, जिसमें एक है सांची का स्तूप। उसकी जो खिड़कियां थी ऐसे नॉर्मल थी, तो उसके साइड साइड में तांबे का क्या लगवा दिया, चौखट लगवा दिया ताकि सुंदर लगे। और एक और मध्य प्रदेश में ही अभिलेख है, भरहुत अभिलेख। उसकी जो खिड़की थी उसको बेहतरीन पत्थर से करा दिए। जैसे ताजमहल भी तो पत्थर का ही है ना, तो बेहतरीन पत्थर से क्या किया, लगा दिया। संगमरमर नहीं लगाया, पत्थर में भी कई कैटेगरी होते हैं, सब बेहतरीन पत्थर। तो ये बौद्ध विरोधी था या बौद्ध विरोधी था? बौद्ध विरोधी था। लेकिन इसने 2 स्तूप का निर्माण कर, मतलब अच्छा, एक कौन था, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पे, मध्य प्रदेश में। दूसरा भरहुत अभिलेख, कौन सा, भरहुत अभिलेख, ये भी कहां है, मध्य प्रदेश में। बताइए इसे किस चीज का करा दिया, तांबा का। किसा, तांबा का। ऐसे पत्थर से, पत्थर से खिड़कियों को, सांची के स्तूप की खिड़कियों को क्या किया था, बेहतरीन ढंग से तांबा का करा दिया। और भरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश में, उसको किसने करा दिया, पत्थर का करा दिया था। ये बौद्ध विरोधी था। इसके समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा क्या हुआ था, रुकावट आ गया। तो आप बताइए किस धर्म का विकास हुआ होगा, ब्राह्मण धर्म का। कौन धर्म, ब्राह्मण, ब्राह्मण थे यहाँ लोग, ब्राह्मण थे। इसके समय में 4 ठो प्रमुख पुस्तकों की रचना हुई। जातक ग्रंथ की रचना किसके समय हुई, पुष्यमित्र शुंग के। जातक की रचना पुष्यमित्र शुंग। जातक ग्रंथ किससे संबंधित है, बौद्ध, बौद्ध धर्म से। इसी के समय अष्टाध्यायी की रचना की गई। पाणिनि ने क्या रचना किया, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या, अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी। कितने लोग बता सकते हैं इसका संबंध किससे, व्याकरण से। महाभास, पतंजलि ने क्या लिखा, महाभास। पतंजलि ने महाभास, महाभारत नहीं, महाभास। महाभास किसने लिखा था, पतंजलि ने। महाभास लिखा था पतंजलि ने। महाभास की रचना पतंजलि ने किया था। इसके अलावे मनुस्मृति किसने लिख दिया, मनुस्मृति, मनुस्मृति। इसके समय 4 प्रमुख पुस्तकों की भी क्या की गई, रचना की गई। इसने अपनी राजधानी रखा पटना था, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी फिर लेके कहां चला गया, विदिशा लेके चला। ये इस क्षेत्र का था कि गैर क्षेत्रीय जाति से। भाई साहब भारत में ना जाति की लड़ाई बड़ी हुई है। धनानंद जो का बाबूजी जो था महापदम नंद, वो क्षत्रिय के पीछे पड़ गया। क्या कर लिया, सर्व छत्रांतक। ये भाई साहब बौद्ध के पीछे पड़ गया। आवाज को क्या हो गया जी, बैटरी है, मिक्सचर पुराना हो गया तो उसको चेंज करवा दो। लड़का सब महाभाष्य समझ में गया। ये पतंजलि थे, पतंजलि बहुत बड़े ब्राह्मण थे, यज्ञ वगैरह की जानकारी वगैरह महाभाष्य में। तो 4 प्रमुख पुस्तक की रचना हुई। जातक ग्रंथ, पाणिनि ने अष्टाध्याय, पतंजलि ने महाभाष्य, मनु ने मनुस्मृति। पहला राजनीति से संबंधित पुस्तक मनुस्मृति, मतलब शास्त्र, मतलब राजनीति शास्त्र से संबंधित होगा। इसके समय में विदेशी आक्रमण भी हुआ। इसके समय क्या हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ। तो विदेशी आक्रमण इसके समय हुआ 2-2 बार। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुआ। कितने आक्रमण हुए, 2 आक्रमण हुआ। कितने आक्रमण हुए, 2। देखिए आप में लिखा है कि नहीं, साथ साथ यवन लिखा है बीच में। इसके समय विदेशी आक्रमण हुए, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यवन। या 2-2 हुए थे पुष्यमित्र सिंह के समय। डेमेट्रियस था और मिनांडर, 2-2 थे, प्रमुख थे सब, डेमेट्रियस और मिनांडर। डेमेट्रियस जो था वो बहुत ही योग्य नहीं था, मिनांडर थोड़ा थोड़ा ठीक था। तो इसके समय विदेशी आक्रमण कितने हुए, 2। कितने विदेशी आक्रमण, 2। एक का नाम डेमेट्रियस, कौन था, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस। दूसरा मियांडर, कौन था, मियांडर। ये आक्रमण किस देश से हुए थे, यवन से। कहां से, यवन से। यवन समझ रहे हैं ना, सिकंदर का जो एरिया था, यवन वाला, सिकंदर वाला एरिया। तो इसके समय कितने विदेशी आक्रमण हुए, 2।
कितने विदेशी आक्रमण हुए? 2। एक का नेतृत्व किसने किया? डेमेट्रियस। दूसरे का? एक का डेमेट्रियस, दूसरा में। इन दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग जीत गया। दोनों में ही क्या हो गया? जीत गया। और दोनों ही लड़ाई इसने खुद नहीं किया, अपने बेटे अग्निमित्र को भेज दिया। किसे भेज दिया? अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? और अग्निमित्र ने किसे हरा दिया? मीनांडर। लेकिन ये लड़ाई जीत के जब आ रहा था ना, तो इसका 4 महीना तक पता ही नहीं चला। इसका बेटा कौन? अग्निमित्र। पता ही नहीं चला कहाँ गया इसका बेटा। अजब टाइप का था, इधर उधर घूम रहा था, पता ही नहीं चला कहाँ। इसको डर लग रहा था पुष्यमित्र शुंग को कि हमारा बेटा मरा गया क्या यहाँ पे युद्ध में। असल में युद्ध के बाद जब आ रहा था ना, तो इसको प्रेम हो गया रास्ते में। लड़की का नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। इस जो कौन सी था? अग्निमित्र। इस दोनों का जो चक्कर चला, इस सारा चक्कर को लिख दिया कालिदास ने। पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक ये सब कैसे उसको लाइन मार रहा था, कैसे मुस्कुराया, कैसे फंसाया, कैसे उसको डेयरी मिल्क दिया। इससे डेयरी मिल्क अगर कोई लड़का खरीद रहा है ना, तो 90% संभावना है अपने लिए नहीं खरीद रहा है। समझा कि नहीं? लड़का सबको अच्छा लगता है। हाँ, बहुत पुराना है डेयरी मिल्क। चलो ध्यान से देखो, सब सीबीएसई वाला खाता है, नाश्ता में डेयरी मिल्क खाएगा। इस सारा का सारा किताब में किसने लिख दिया? कालिदास। और किताबों को नाम लिख दिया मालविकाग्निमित्र। किताब का नाम क्या लिख दिया? मालविका। समझ में आ रहा है? तो मालविकाग्निमित्र में किसके प्रेम की चर्चा है? मालविका और अग्नि। इतिहास गवाह है ससुराई, प्रेम का चक्कर सदियों से चलते आ रहा है। बहुत खराब है ये चक्कर, समझ रहा है ना बाबू भैया? बहुत खराब चक्कर है इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए। खैर, हमारे समझाने ना समझाने से आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, सब समझ जाएगा। ये सब नहीं समझेगा सब आप लोग। चलो ध्यान से देखो, स्टडी से प्रेम करो, अपने करना बहु है। स्टडी से प्रेम करो यार, दूसरे को समझा रहा है। देखो ये सब लाइन में देखो भाई, प्रेम व्रेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा, और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया। क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर फिर ओकरा हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देखे मुंडी भाड़ में जो यहाँ पे। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लेकिन यही है कि पहले लात खा जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, करियर भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। तो दोनों को हराने का काम किसने किया? अग्निमित्र। डेमेट्रियस को हराया अग्निमित्र, अब मीनांडर को हराया। मीनांडर हार के जा रहा था, तब तक रास्ते में मिल गए नागसेन। कौन मिल गए? नागसेन। मीनांडर को कौन मिल गए? नागसेन। तो नागसेन ने इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। किसकी शिक्षा दिया? बौद्ध धर्म। तो मीनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? ना। और इसकी जानकारी उन्होंने एक पुस्तक में लिखी जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या चीज है? तो एक पुस्तक है। इस पुस्तक में किन दो लोगों के वार्तालाप, बातचीत की चर्चा है? मीनांडर और नागसेन। मीनांडर पहला यमन आक्रमणकारी था जिसने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मिलिंद पन्हो क्या है भैया? किताब है। मिलिंद पन्हो क्या है? किताब है। इसकी जानकारी किस किताब में? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये क्या है? किताब है। इन दोनों को हराने का काम किसने किया था? अग्निमित्र। अग्निमित्र ने इन दोनों को हरा दिया था। मालविका अग्निमित्र किसने लिखा? कालिदास ने। किसने लिखा है? काली। इस सचुरा को लगता था पुष्यमित्र शुंग को कि हम ही बहुत बड़ा शेर है। क्या है? हम ही बहुत बड़ा शेर है, क्योंकि दुद्दू को हरा दिया तो मन बढ़ गया। तो इसके दरबार में पुरोहित थे। पुरोहित मतलब पंडित जी। पंडित जी का नाम था, देखो कहाँ गया, पतंजलि, महाभास वाले पतंजलि। पतंजलि से कहा कि देखो हमारा बेटा जो है अग्निमित्र, ये जो है बहुत बड़ा योद्धा है, ठीक है, भले अभी इधर उधर चक्कर में फंस गया,
वो अलग बात है। यहाँ पे लड़का सब जो होता है ना, लड़के की प्रेम जो होता है मेहंदी की तरह होता है। एक बार चढ़ गया ना तो फिर वो उतर जाएगा कुछ दिन में। ये बात भली भांति किसको पता था? पुष्पमित्र सिंह। लेकिन ये बात अफसोस की बात है, आज तक किसी लड़की को पता नहीं चला। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे बात तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो जो तोरा पता चलता है वो डेमो है, डेमो। एडमिशन बाद तोरा बताएगा वो। तो दुनिया में सबसे मतलब लड़की जब समझ रहे हैं ना, वो लड़की कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है जो लड़के के प्रेम पर भरोसा कर रही है। हम गलत बोल रहे हैं? ये वही कहेगा गलत जो अभी डेमो दे रहा है। तो ये बात किसको पता था? पुष्पमित्र सिंह को, कि अग्निमित्र अभी ना पगलाया है, ये मेहंदी धीरे धीरे उतरेगी जब। और एक वक्त आता है कि मेहंदी ऐसे उतरती है कि दिखने पे याद भी नहीं रहता है कभी मेहंदी भी लगा। तो तू लोग ऐसा खचरा है लोग कि कोई वक्त था जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हुए होंगे, मैट्रिक या उससे पहले, तो कोई आपकी जिंदगी किसी के नाम से शुरू होती होगी, खत्म होती होगी, और आज उसका नाम भूल गए होंगे लोग। ये जीवन की सच्चाई है, जो इसे समझ गया उसके लिए जीवन बड़ा सरल है। क्योंकि छोटी सी जिंदगी में क्या क्या ठोकरें खा के सहेंगे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों के ठोकर से खुद कुछ सीख ले सके। तो ये जानता था। ये क्यों जानता था? हमको लगता है अपने समय में यो कचरे हो गए। ये कहा कि मेरा बेटवा सुधर जाएगा, आप 2 गो अश्वमेघ यज्ञ कराइए। अश्वमेघ यज्ञ बताइए, घोड़ा छोड़ दिया जाता है, और जो अजुराएगा, जहां तक घोड़ा गया मेरा। अब पीछे से फौज चलती थी, सोचा तैयारी में आ रहा है यहाँ पे। अब हट गए लोग, तो 2-2 तो अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? पुष्पमित्र। अश्वमेघ यज्ञ, कितने अश्वमेघ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? कितने यज्ञ कराए? किसके नेतृत्व में? इसलिए अरे बोल मत, गड़बड़ा जाएगा। पतंजलि नहीं रहेगा, लकड़िया ज्यादा हो गया। पतंजलि, ठीक है। चलो ध्यान से बोलते हैं तो गड़बड़ा जाता है लिखने में। हमारा दिमागवा से चुरा के उतना तेज काम नहीं करता। गाना बज जाएगा ना तो हमको सब चीजें भुला जाता है। मतलब अगर गाड़ी में गाना बजा दिए, हम अगर चला रहे हैं गाड़ी और अगर गाना बजा दिए तो सोचो हम लड़ा देंगे। अरे ज्यादा ध्यान का नहीं। आप लाइफ में मल्टीपल फोकस नहीं कर सकते किसी चीज पे। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीपल फोकस नहीं कर सकते। इसका मतलब या तो आप गाने पे फोकस कर रहे हैं या तो ड्राइविंग पे फोकस कर। तो हम सोचते सिंगल फोकस हो पाता है। तो अश्वमेघ यज्ञ कितने कराया? 2। किसके नेतृत्व में? पतंजलि। इसका मन बढ़ गया, सोचा 2 को अश्वमेघ करा के बहुत बड़ा अच्छा खासा जमीन मतलब कब्जा कर लिया। और इतना होशियार था सब ना, जानता था कि ऊ राजा बढ़िया है तो उधर से घोड़वा हाँक लेता था, इधर 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 थूर थूर देगा वहां पर हम। और जो बेचारा कमजोर राजा है, छोट मोट, उधरे हाँक देता था, हाँक देता था उधर। 2 को अश्वमेघ यज्ञ करा। इसको लगा कि हम बहुत बड़का राजा, अपने आप को अशोक द्वितीय समझने लगे। आया यहाँ पर, इसका मतलब जिसको देखो तनी सा, क्या बोले यार, तनी से जीत जाते हैं तो अपने आप को सम्राट समझने लगते हैं। तो इसको लगा कि हम तो यहाँ मध्य प्रदेश से पूरा जीतिए रहे हैं, हमको कौन टकरा सकता है। कलिंग वाला तुम अलग कैसे हुआ रे मगध से, तोरो को मारेंगे। गया मारने, यहाँ कौन था? कार थूर दिया इनको उल्टे। कहा कि तू क्या समझता है रे, हमको एक बार वैक्सीन लग चुका है, अशोक लगवाया था। इतना ना बढ़िया से अशोक थूरा था कि यहाँ के लोगों ने हर एक हथियारों से परिचय हो गया था कि ये हथियार इतना लेवल का थूरता है, ये हथियार इतना लेवल का थूरता है। कोई हथियार नहीं था जिससे अशोक ने थूरा नहीं था। इसलिए यहाँ का खारबेल ने किसको थूर दिया? पुष्पमित्र सिंह। मुंह झुझुआ गया उनका, क्या है। इनको लगता था कि 2 को यमन आक्रमणकारी को मार दिए, घोड़ा छोड़ के हाँक दिए, सब जीत जाएंगे। कलिंग वालों ने क्या कर दिया? थूर दिया। कलिंग के पास न भाई साहब हाथियों की फौज बहुत ज्यादा थी, और जंगल में ये लोग जाते थे लोग युद्ध में। कलिंग में सोचा आधा जंगले था, बहुत बड़ा जंगल था। इसकी फौज जमीन पे भी रहती थी, पेड़ों पे रहती थी, इधर उधर जहां तहां छेद छाद के मार दिया सब बढ़िया से इन लोग को। तो यहाँ पतंजलि मतलब ये पुष्पमित्र सिंह हार गए थे। हालांकि पुष्पमित्र सिंह एक योग्य शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वंश के शासक, कई शासक हुए सब। इसी समय एक और यमन से दूत आया था।
अब कोई आक्रमण करने नहीं आया था, क्यों? पता था कि इसका क्या हाल हुआ है। डेमेट्रियस थुरा के गया है, मिनांडर थुरा के गया है, वो किताब लेके गया है। तो अब आया हेलियोडोटस। कौन आया? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस आया तो वो युद्ध करने नहीं आया, यहाँ शिक्षा लेने आया। कौन शिक्षा? बौद्ध धर्म की शिक्षा। कौन शिक्षा? बौद्ध। ओकरा उठा के हिंदू धर्म की शिक्षा दे दिया। यही बौद्ध धर्म है रे। उसको भागवत धर्म की शिक्षा दे दिया। किस धर्म की? भागवत। विष्णु भगवान की मुख्य आराधना जो होती है वो भागवत धर्म में होती है। तो विष्णु भगवान के ही अवतार थे कृष्ण जी, विष्णु भगवान के ही थे राम जी। तो भागवत धर्म की शिक्षा दे दिया। उसको लगा कि हम कौन सा धर्म ले रहे हैं, खूब मन से पढ़ रहा था। और जब पढ़ लिया भागवत धर्म तो कहा कि यही ठीक है। यही क्या है? ठीक है। बचपन से लेके जब तक मर नहीं जाता है व्यक्ति को संस्कारों में बांध दिया जाता है कि अगर तुम अपनी माँ के गर्भ में हो तो वो भी एक संस्कार है, पूजा पाठ है। जन्म लिया, मुंडन से लेके जनेऊ से लेके शादी ब्याह से लेके एक संस्कार में जीवन को 16 संस्कार में बांध दिया गया। अब बाकी धर्म में ससुरा हो गया काम खत्म, संस्कार बाढ़ में लोग। तो उसने कहा कि भाई साहब देखो यही धर्म को अपना लेते हैं। तो भागवत धर्म किसने अपना लिया? हेलियोडोटस। क्या हेलियोडोटस आक्रमण करने आया था? हाँ, वो शिक्षा लेने आया था। कौन सा शिक्षा मिला इसको? भागवत धर्म। कौन सा शिक्षा? भागवत धर्म। तो भागवत धर्म की शिक्षा मिल गई। अब टाइम आउट हो गया, आगे पढ़ा के शुंग वंश को खत्म कर देंगे, ठीक है? टाइम आउट होने से एप्लीकेशन वालों का अपने से कट जाता है। वैसे भी आप लोग का कहीं और भी क्लास होता होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल।